जगा रहे हैं जैविक खेती की अलख, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार, हमारे YouTube चैनल प्रदीप जैविक खेती में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम 2009 से लगातार आज 2023 खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। आज तक हम केवल केचुआ खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक का निर्माण करते आ रहे हैं और जैविक खेती हमने प्रारंभ कर दी। और हमारे साथ साथ आज हर ब्लॉक में, हर जिले में काफ़ी लोग हमें जुड़ चुके हैं जैविक खेती के लिए। इसमें मुख्य सहयोग रहा हमें तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी और कृषि विभाग के माध्यम से हमारा दिनों दिन हमारा काम बढ़ते गया और आज हमने वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती के उत्पाद बेचने के लिए हमने बरघाट में वर्मी कंपोस्ट के नाम से एक एफपीओ भी तैयार कर लिया, जिसमें हम सब किसानों को जोड़ के उनकी आय को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम हमारे जैविक कृषि फार्म ग्राम लोहारा में हम आपको दिखाएंगे कि हम जैविक खेती कैसे करते हैं और जैविक खाद कैसे बनाते हैं। ये देखिए जैविक खेती का असर आपको ये दिख भी रहा है। ये है बारीक लगाते हैं घर में खाने के लिए हम लोग। इसका नाम है तेलंगाना सोना, बारीक है। इसकी अवधि लगभग 140 से 45 दिन की इसकी अवधि पकने की। इसकी अभी लगभग 1 माह इसको और लग जाएगा। अभी इसको पकने में अभी 1 माह इसको और लग जाएगा। तो ये तेलंगाना सोना है, ये शुगर फ्री है, शरीर के लिए शुगर फ्री है। ये हो गया। और दूसरा हमने जीरा शंकर भी लगाए, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा ये तेलंगाना है, तेलंगाना सोना कह के इसकी वैरायटी है। और जो गर्मी में जो पकाई गई थी ये सेलघाट मसाब जी के यहाँ से, वहाँ से हम लाए थे। उसका बढ़िया बीज उपचार किए, बीज उपचार करने के बाद लगा दिए। देख ली बढ़िया पौधा बिल्कुल निरोग है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, हरा भरा है, मस्त। और ये हम लोग, आप जानते हैं कि हमें खेती करते हैं तो हमें खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए। तो हम लोग बीज तो हमने गर्मी का पका हुआ लगा लिया। इसके अलावा देखिए खाद, अब खाद कैसे तैयार करते हैं वो बता रहे हैं आपको हम। ये देखिए इस टाइप से हम लोग ये बहुत सारा खाद बनाते हैं। कैसे बनता है ये? गोबर खाद, कचरा से हम जो फसलों का अवशेष निकलता है उसको हम जला देते हैं। मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना के हमारे यूट्यूब में डाल रहा हूँ। यदि अगर किसानों की फसलें आएंगी और उन फसलों का बीज अपने घर में ले जाके बाकी उसके अवशेष को जला देंगे, तो ना जलाते हुए हम लोग बढ़िया केचुआ खाद भी बनाएंगे और अपनी खेती में डालेंगे, जिससे हमारी खेती की लागत भी कम होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार आएगा। और उससे जो अन्न पकेगा, जो अन्न को हम भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस टाइप का हम लोग देखिए केचुआ खाद बनाते हैं। कैसे बना है? गोबर खाद कचरा से, इस टाइप से। ये बहुत सारा है हमारे पास। इस टाइप से बिल्कुल हम प्रति एकड़ 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ डालते हैं। ये वाला खाद देखिए बाहर में निकला हुआ रखा हुआ है, निकाल के बाहर रखते जाते हैं। फिर फसल का समय आता है उससे हम डालते जाते हैं इस टाइप से। और इसके पहले ही मैंने हमारे यहाँ का वीडियो आपको कई बार दिखाया हूँ, यहाँ का कैसे निकालते हैं, कैसा डालते हैं, पूरा विधिवत बताया हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये पोर्टेबल वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। ये यूनिट में देखिए ये खाद तो बनता है, साथ में ये देखिए वर्मी वॉश भी बनता है, ये जो पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। तो हम लोग खाद के साथ साथ इस टॉनिक का भी स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करने का तरीका है, उसको डालना है आपको 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ केचुआ खाद को, और इसको वर्मी वॉश को आपको डालना है 250 ग्राम प्रति पंप। हमारा जो पंप होता है 15 लीटर का, उसमें आपको 250 ग्राम डालना है। हमारा उद्देश्य है कि हम जो आज खेती कर रहे हैं, कम से कम पूरी जैविक खेती ना करें, पर इतनी खेती जैविक करें जितनी हम घर पे खाने को लगती है। इसके बाद हम आपको, अब इसके बाद ये तो आपको तेलंगाना सोना के बारे में बताए, हम आपको दिखाएंगे अब जीरा शंकर के बारे में। उसका जैविक गिलकी भी देखिए कितनी लंबी लंबी हो रही है, बढ़िया, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कुल मिला के ऐसा है कि हम जो आज डेली खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कम से कम 100% शुद्ध जैविक हो। ये देखिए लौकी लंबी है, अपनी गिलकी देखिए, ये बिल्कुल लंबी लंबी है। और लौकी बताते हैं, देखिए लौकी बताते हैं आपको। ये लौकी का पेड़ इसी के बाजू में लगा दिए, शुद्ध केचुआ खाद से तैयार। ये देखिए ये लौकी यहाँ पे, ये इस टाइप से लौकी भी देखिए, ये बिल्कुल कोई रोग नहीं, बिल्कुल हरी भरी मस्त किसी प्रकार से। आप चलिए अब आपको दिखाते हैं हम लोग जीरा शंकर, जिसको हमारे जिले में जीआई टैग मिलने वाला था। सिवनी जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत किसी कारणवश रुक गया है। हमने इसको जीरा शंकर को पिछले वर्ष 120 रुपए किलो बेचे थे। हमने 120 रुपए किलो चावल बना के बेचे थे, शुद्ध जैविक बिल्कुल। वो दिखा रहे हैं, इस साल भी हमने और लगाया है, उसके दिखा रहे हैं कि फसल कैसी है आपको। चलिए
जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिए अब ये जीरा संकर, ये है जैविक जीरा संकर, जिसमें किसी प्रकार का 1% भी जिसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। और वैसे भी जो जीरा संकर जो धान होती है उसमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में इतना परिपक्व होता है, कम पानी में भी वो बढ़िया अपने आप का मेंटेन कर लेता है। देखिए इस टाइप से जैविक जीरा संकर है, देखिए जैविक जीरा संकर है, इसको भी लगाया हमने, जिसको हमने 120 रुपये किलो चावल बेचा था इसका। और इस बार भी लगभग ऐसा अंदाज है कि हमें पिछले वर्ष हमने 70,000 रुपये का चावल बेचे थे 1 एकड़ का इसका हमने, और इस बार ऐसा अंदाज है कि हमने इस बार 2 एकड़ में किया तो 70 दूनी 1,40,000 का 1,40,000 का इस बार उसका हम चावल बेचेंगे। और अभी से हमारे पास काफ़ी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और भी चालू है, क्योंकि हमारे और भी साथी किसान भाइयों ने लगाए हैं, तो उनका भी हमारा साथ में उनका भी सेलिंग करने का प्लान है। इस टाइप में अब पूरा घुमा के दिखाइए, पूरा जीरा संकर हमारा देखिए बड़े रूप में लगा है, देखिए पूरा पीछे भी घुमाइए पूरा, ये देखिए इतने बड़े भाग में हमारा जैविक जीरा संकर लगा है, ये पूरा देखिए इस टाइप से। क्योंकि दिनों दिन क्या है, ये प्रजाति विलुप्त हो रही थी जीरा संकर की, लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि आज देसी गाय पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, पर फिर गवर्नमेंट द्वारा योजना आई प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती कैसी होगी, अगर आप देसी गौ पालन करते हैं तो प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, क्योंकि उससे बीजामृत बनाना, जीवामृत बनाना है, ये सब बनाने के लिए देसी गाय का पालन हमें करना पड़ेगा, जब जाके हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो वैसे ये जीरा संकर भी विलुप्त हो रहा था, तो इसको सरकार की योजना के द्वारा फिर से इसको लागू किया गया, जिससे हमें कृषि विभाग के माध्यम से हमें बीज मिला। और लगभग हम 2009 से यही काम कर रहे हैं, केवल जैविक खेती को वो लोगों को खुद भी कदम बढ़ा रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को भी हमारे साथ ले चल रहे हैं हम, ताकि वो भी जैविक खेती करें। कितनी जैविक खेती करें, कम से कम इतनी जैविक खेती करें जितनी हमें घर में साल भर खाने को लगती है, इतनी तो कम से कम जैविक खेती करें। आप पूरी करने में थोड़ी कठिनाई जाएगी, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि केवल इतनी खेती जैविक खेती करनी है जितनी आपको घर में खाने को लगती है, इस टाइप से।